अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो जी मैंने सोचा आज एक क्यूट से प्यारे से हेलो के साथ आप लोगों को व्लॉग दिखाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं सहरी के लिए आलू की भुजिया और पराठे बना रही थी और सब ने सहरी वगैरह की। उसी तरह रूटीन नमाज़ वगैरह पढ़ के सारे दोबारा सो गए थे। जब हम उठे तो फिर हमने कपड़े वगैरह प्रेस किए। साथ ही मुझे याद आया कि एक फ़ेस वॉश दिखाती हूँ जो कि चमत्कारी फ़ेस वॉश है, और वो कहते हैं ना इसको किसी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसा फ़ेस वॉश है, इंस्टा हाईलाइट्स में सेव होगा इसका लिंक, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। और अगर नहीं सेव तो मैं उसमें जाके सेव कर दूँगी। आप लोग ज़रूर परचेज़ करें और इसका रिव्यू ख़ुद मुझे बताएं। ये आना को बॉयल एग खिला रही थी और आदि स्कूल से आया इसके कपड़े प्रेस करने लगी थी, लेकिन कहता है कि आप ख़ुद मैं कर लेता हूँ क्योंकि आना रो रही थी। ऊपर क्या है? अच्छा जी, और पैरट्स कहाँ से आए हैं हमारे पास? हमने लाए हैं। वाह जी, चलो जी चलते हैं ऊपर देखने। चलो। अच्छा, अगर घर में पेट्स हो ना तो बच्चे उनके साथ इतना इंगेज हो जाते हैं ना कि उनको डिजिटल जितनी भी डिवाइसेस है ना वो यूज़ करने से वो फिर खुद ही दूर भागते हैं। तो ये हमद का एक फ्रेंड है, वो हमारे घर अपने पैरट्स रखवा के गया था क्योंकि उसने ईद पे अपने गांव जाना था, तो वो पैरट्स यहाँ रखवा गया। आना को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बस इसको हाथ लगाते हुए भी डर लग रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कहीं मुझे खा ही ना जाएँ। पास खड़ी हो रही थी, इधर उधर आ जा रही थी, उनको हेलो हेलो भी बोल रही थी, लेकिन उनको हाथ नहीं लगाना। तो अभी अटैच हो जाएगी, लेकिन जितने दिनों में उनके साथ अटैच होगी तब तक उसने वापस ले जाना है। मेरा भी दिल करता है इसको एक प्यारी सी छोटी सी कैट लेके दूँ, लेकिन मुझे कैट जो स्क्रैच मारती है ना बच्चों को, उससे बड़ा डर लगता है। लेकिन देखें लेते हैं या नहीं। कुछ भी नहीं करता, पारी करेगा, पारी जाए आप उसको पारी करें। वो देखिए वो तो आपसे मिलने आए। अच्छा, जो लोग अपने बच्चों को वाकई ख़ुद भी फ़ोन्स वगैरह से दूर रखना चाहते हैं तो वो बच्चों को पेट्स लेके दें, बुक्स वगैरह लेके दें, और सबसे ज़्यादा ख़ुद उनके साथ खेलें, टाइम स्पेंड करें, ताकि वो इन चीज़ों से ख़ुद ही दूर भागें, फ़ोन्स वगैरह से। ये जी मैं सर्दियों के कपड़े उठाने लगी थी। ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि हर 4-6 महीने बाद जो है ना सर्दियों के कपड़े ऊपर रखो और गर्मियों के निकालो, फिर गर्मियों के ऊपर रखो, सर्दियों के निकालो। आना क्या करने लगी है? हैं? आना क्या करने लगी है? नमाज पढ़ने लगी। हमेशा कोशिश करें कि वो काम करें, वो बातें करें जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे करें, क्योंकि बच्चे हमारी बातों से नहीं सीखते, हम जो करते हैं उससे सीखते हैं। ऐसे माशाल्लाह, आना को तो नमाज पढ़नी आती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। घर के काम सारे ख़त्म करने के बाद कुछ बाहर के काम थे, तो मैंने सोचा बस कपड़े वगैरह चेंज करूं, फ़्रेश हो जाऊं, फिर उसके बाद जो भी बाहर के काम है वो कर लेते हैं। वैसे भी मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था और ये रमज़ान तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गुजरा है सबका, क्योंकि हर जगह पे ही थोड़ा ठंडा ठंडा था। तो जी ये हम जा रहे थे, कुछ काम करने थे, कुछ ईद वगैरह की शॉपिंग वगैरह करनी थी उसके लिए, और कुछ ग्रॉसरी करनी थी। मतलब जब आप बाहर निकलो ना तो आपका दिल करता है जितने भी पूरे हफ्ते के काम है ना आप एक ही बार कर लो, लेकिन काम इतने हो जाते हैं ना कि आप करते करते खुद ही थक जाते हो। आप कहते हो कि बस नहीं जी अब दोबारा आ जाएंगे, अब इतना थक चुके हैं कि नहीं और काम नहीं करना। और ऊपर से जब रमज़ान हो तो इंसान और ही ज़्यादा थक जाता है, क्योंकि इफ्तारी भी बनानी होती है, उसको मैनेज करना। इस दफ़ा रमज़ान तो वैसे बहुत अच्छा गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जितनी देर में आप सुबह उठ के घर के काम वगैरह, नमाज, कुरान पाक, ये सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट करते थे, उतनी देर में इफ्तारी का टाइम हो जाता था और भागम भाग में इफ्तारी बनती। ये जी इफ्तारी बनाने के साथ साथ मैं चिकन वगैरह साफ़ कर रही थी। कुछ काम थे, मतलब ग्रॉसरी वगैरह आपको जैसे बताया करने गई थी, तो वो चीज़ें सारी साफ़ सफाई करके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चिकन वगैरह सारी चीज़ें वो रखनी थी, वो रख रही थी। साथ साथ इफ्तारी बन रही थी। ये हम बना रहे थे वेजिटेबल और बॉयल एग, और इसके अंदर चिकन था। मतलब आप समझे कि मिक्स ही रोल बना रही थी, लेकिन बहुत मज़े के रोल बनते हैं ये वेजिटेबल्स और चिकन और बॉयल एग। तो एक बहुत ही मज़े का वो चाइनीज़ टाइप टेस्ट होता है। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। वैसे तो आज ईद है, लेकिन व्लॉग आप लोगों को आज देखने के लिए मिलेगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी ईद की चीज़ें, ग्रॉसरी वगैरह इन्हीं सब में।